हालेलुया। आप सबको जय मसीह की परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है कि आप खुदा के वचन को पढ़ने के लिए सुनने के लिए आप यहाँ आए और सचमुच इस वीडियो को देख रहे हैं। जितने भी जन सचमुच आप ब्लेस्ड होंगे मेरे प्रिय। और आज की टॉपिक है यीशु मसीह से जो भी मांगोगे वो मिलेगा। किस तरीके से आज सबके मनों में सवाल उठेगा कि हम लोग तो हर रोज हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, हर रोज प्रार्थना को करते हैं, तो फिर अब कैसे हम मांगे, अब किस तरीके से हम मांगे, कैसे हम विश्वास करें। तो मेरे प्रिय हम देखते हैं कि अगर परमेश्वर का वचन लिखा है तो 100% मेरे प्रिय वो पूरा होगा। सचमुच हमें विश्वास करना है, हमें परमेश्वर के चलाए चलना है, हमें परमेश्वर के अनुसार चलना है और सचमुच हमारी लाइफ चेंज होगा। कैसे? जैसे हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन को पढ़ के हम रख देते हैं, लेकिन उसको हम बार बार घोषणा नहीं करते हैं, बार बार उसे बोलते नहीं अपनी लाइफ में। हम उसे बोलते नहीं, अपनी लाइफ को लेके नहीं बोलते, अपनी बीमारी को लेके नहीं बोलते कि परमेश्वर के वचन में इस तरीके से लिखा और मेरी लाइफ में वैसा ही होगा। जैसे हम घोषणाएं करते हैं परमेश्वर के वचन को लेके, जैसे कि हम मजदूर को देखते हैं कि कैसे वो एक मजबूत दीवार को जब गिराना रहता है उस पर बार बार हथौड़ा मारता है लेकिन वो नहीं गिरता। पहले हथौड़ा मारता है लेकिन नहीं गिरता, फिर दूसरा मारता है नहीं गिरता, तीसरा मारता है लेकिन उसमें एक लकीर के जैसी कुछ चीजें बन जाती है। लेकिन जब उस पर लगातार मारते रहता है तो वो दीवार गिर जाती है मेरे प्रिय। सेम वैसे ही जब हम घोषणा करते हैं परमेश्वर के वचन को लेके, परमेश्वर का वचन जब हम बार बार घोषणा करते हैं, बार बार अपनी लाइफ में घोषणा करते हैं, अपनी बीमारी पर, अपनी लाचारी पर, अपनी गरीबी पर, अपनी कैंसर पे, अपनी हर एक बीमारी पे जब हम घोषणा बार बार परमेश्वर के वचन को लेके बोलते हैं तो सचमुच मेरे प्रियो उस मजबूत दीवार के जैसे वो बीमारी का दीवार, गरीबी का दीवार, कैंसर का दीवार, दर्द का दीवार, हर एक दीवार मेरे प्रियो आपके लाइफ से वो गिर जाता है। हालेलुया। तो सबसे जरूरी है कि हम घोषणाएं करें 3 बार, 1 बार से नहीं होगा, 2 बार से नहीं होगा, 3 बार से हो जाएगा मेरे प्रियो। अगर आप बार बार घोषणाएं करते हैं तो एक ऐसा टाइम आएगा कि परमेश्वर आपकी बीमारी को उस अंदर से वो ठीक करेगा, आपको आजाद करेगा। हालेलुया। जब आप घोषणा करना शुरू करोगे तो आपके लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा कि कुछ काम कर रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपकी बीमारी को परमेश्वर ठीक करता है। अंदर ही अंदर परमेश्वर उस सारी चीजों को बनाता है जो आपको चाहिए होता है। हालेलुया। इसलिए धीरज के साथ और परमेश्वर के विश्वास के साथ जब आप घोषणाएं को करेंगे, जब आप बोलेंगे तो सचमुच आपके लाइफ में काम होगा। आप कई बार बीमारियों में होते हैं, आपका सर दर्द करता है तो आप बोलते हैं कि मेरा सर दर्द कर रहा है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मेरा वचन देख मेरे बेटे। जब आप कहते हैं कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, मुझे कोई ठीक नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरे वचन को देख। जब आप टूटे हुए रहते हैं, आपका दिल टूटा हुआ रहता है, तो परमेश्वर कहता है मेरे पास आ, मेरे वचन को देख कि मेरा वचन क्या कहता है। हालेलुया। जब भी आपको कोई भी तकलीफ होता है, परमेश्वर कहता है मेरे वचन को देख, मेरे पास आ मेरे बेटे, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुझे आजाद करूंगा, मैं तुझे प्यार दूंगा, मैं तुझे प्रेम से भर दूंगा, मैं तुझे उन सारी चीजों को दूंगा जो तू चाहता है, जो तेरी इच्छा है। हालेलुया। सो हमें विश्वास के साथ खुदा के निकट जाना है, विश्वास के साथ परमेश्वर के निकट जाना है। सचमुच खुदाबंद परमेश्वर हमारी लाइफ में अद्भुत रीति से काम को करेगा मेरे प्रिय। हालेलुया। और मेरे प्रियो जब हम ऐसा बोलते रहते हैं कि जो हम देखना चाहते हैं, परमेश्वर ने क्या कहा, क्या किया? परमेश्वर जो देखना चाहता था वो वैसे ही बोलता गया, वैसे ही कहता गया और वैसे ही रचना होती गई संसार की, सृष्टि की। वैसे ही मेरे प्रिय जब हम अपनी लाइफ में जो देखना चाहते हैं कि हम ये चीज बनना चाहते हैं, हम इस तरीके से बनना चाहते हैं, इस तरीके से मेरी बॉडी हो, इस तरीके से मेरा शरीर हो, मैं इस तरीके से चलूं, इस तरीके से पढ़ूं, इस तरीके से लोगों से बात करूं, मेरे जीवन में कोई दुख ना हो, तकलीफ ना हो। सेम मेरे प्रियो जब आप वैसा सोचते हैं तो आप वैसे ही घोषणाएं जब करेंगे अपने मुंह से तो सचमुच परमेश्वर आपकी लाइफ में वैसा ही करेगा और आपकी लाइफ में वैसा ही होता जाएगा जैसा आप बोलते हैं अपने मुंह से। हालेलुया।
सो विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को लेके अपने जीवन में घोषणाएं करते रहें और सचमुच खुदावंद परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर जब सृष्टि की रचना कर रहा था तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन वो ये नहीं कहा कि कितना अंधेरा है, उसने कहा उजियाला है। जो जो परमेश्वर ने देखना चाहा वो परमेश्वर अपने मुंह से बोलता गया। सेम वैसे ही मेरे प्रियो, जो कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में, अपने श्वासों से, अपने अपने हाथों से हमें बनाया है, तो जो भी हम बोलेंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरे मुंह में सामर्थ है। तो मेरे प्रियो, जैसे ही हम उस वचन उस वचन को बोलेंगे, उस वचन की घोषणा करेंगे अपनी लाइफ में, सेम वैसे ही हम बनते चले जाएंगे, हमारा जीवन बनता चला जाएगा। वैसे ही मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर बोलते हैं कि उजियाला हो जा, सेम वैसे ही आप भी बोलें, आप भी अपने मुंह से अंगीकार करें कि मेरा बॉडी बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत है, मैं बीमारी से आज़ाद हो चुका हूँ, मैं गरीबी से आज़ाद हो चुका हूँ, मुझे बहुत ही उत्तम जॉब मिल चुका है, मुझे उत्तम उत्तम पदार्थ मिल रहे हैं। जब आप ऐसा बोलेंगे, अपनी लाइफ में अपना बीज बोएंगे, सचमुच परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से ब्लेस करेगा मेरे प्रिय। हालेलुया। जितना हम घोषणाएं करते हैं, जितना हम बोलते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के लिए जितना ही हम ब्लेस करते हैं अपनी लाइफ को, सचमुच परमेश्वर हमारी लाइफ को ब्लेस करता है। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे, अय्यूब 22 का 28 में लिखा, जो बात तू ठाने वह तुझसे बन पड़ेगा और तेरे मार्ग पर प्रकाश रहेगा। हालेलुया। कितना सुंदर परमेश्वर वचन वायदा कर रहा है हमसे कि जो तू बेटा ठान ले, जो तू मन में ये रख ले कि मैं इस काम को करूँगा, मैं जब आप घोषणा करेंगे कि परमेश्वर के वचन को लेके कि हम इस तरीके से होंगे, इस तरीके से चंगे होंगे, इस तरीके से मजाद होंगे, इस तरीके से मेरी बॉडी होगी, इस तरीके से मेरा जॉब होगा, इस तरीके से मेरी लाइफ होगी, तो सचमुच मेरे प्रिय परमेश्वर कहता है कि आपके मार्ग में प्रकाश होगा, अगर आप ठान लें तो। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रही, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो बात तू ठाने वह तुझसे बन पड़ेगा और तेरे मार्ग पर प्रकाश होगा। हालेलुया। अगर आज आप अपने मन में ठान ले कि मैं इस बीमारी से आज़ाद होकर रहूँगा, परमेश्वर का वचन बोलता रहूँगा, परमेश्वर जब तक मैं आज़ाद नहीं हो जाता तब तक मैं परमेश्वर के वचन को पकड़े रहूँगा, तो मेरे प्रियो अब वो आपके हाथों से बन पड़ेगा और आपके मार्ग में उजियाला होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। खुदा पे विश्वास रखें, परमेश्वर के वचन की घोषणा करें और सचमुच आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें पूरी होंगी जो आपने मन में सोच रखा है, जो आप खुदा से मांग रहे हैं, जो परमेश्वर से आप मांग रहे हैं, और सचमुच खुदावन परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। एक और वचन को हम देखते हैं, भजन संहिता 118 में लिखा, यहोवा का शरण लेने मनुष्यों पर भरोसा करने से उत्तम है मेरे प्रियो। सबसे अच्छा कि हम यीशु मसीह की शरण ले लें, क्योंकि जब हम मनुष्यों पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि हमें वो मनुष्य मुझे सब कुछ देगा, वो मुझे प्रेम देगा, मुझे हर एक चीज़ से तृप्त करेगा जो मुझे चाहिए है, लेकिन वो जब नहीं करता तो आपका दिल दुखता है, आप टूट जाते हो, तकलीफ में पड़ जाते हो कि मुझे कौन देगा, कौन करेगा, आप डिप्रेस्ड हो जाते हो। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरे बेटे, मेरे बेटियां मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और टूटे पिसे हुए मन वालों के समीप यहोवा रहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहोवा का शरण लेने मनुष्य पर भरोसा करने से उत्तम है मेरे प्रियो। अगर आप मनुष्य पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और आप दुख को झेल रहे हैं, लेकिन आज खुदा कह रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियां, आज तुम मुझ पे विश्वास करके देख। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप रो रहे हैं, आपने गलत जगह विश्वास कर लिया, गलत जगह भरोसा कर लिया, तो आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, उनके शरण में जाएं, उनसे बातचीत करें और परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से ब्लेस करेगा मेरे प्रिय। आपको जो मांग रहे हो, आप जो आपकी मांगा हुआ पूरा नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर आपको कहता है कि मेरे पास आओ, मैं उत्तम से उत्तम चीज़ों को तुम्हें दूंगा। हालेलुया। फिर लिखा,
रोमियो 10:8 में लिखा, परंतु वह यह कहती है यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू भी निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, जब आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, परमेश्वर को अपना तन मन, अपना हर एक चीज़, अपनी बॉडी सौंप देते हैं, सचमुच खुदावंद परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं। और जो भी आप मांगना शुरू करते हैं, घोषणा शुरू करते हैं, आपके लाइफ में वैसा ही हो जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। सो मुझे विश्वास है कि आप अगर टूटे हुए हैं, अगर आपका मन आज दुखी है, परेशान है, आप बीमारियों से परेशान हैं, आपका दिल टूटा हुआ है, आप प्रेम के लिए तरस रहे हो, तो खुदा के निकट जाओ मेरे प्रियो, परमेश्वर के शरण में जाओ, यीशु मसीह के शरण में जाओ। सचमुच खुदा आपको ब्लेस करेगा, आपको उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा, आपको हर एक वो चीज़ जो आप मांगते हो वो मिलेगा। और सचमुच परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से प्रेम करता है मेरे प्रियो। वो आज आपको अपने पास बुलाता है, अपने वचन को देखने के लिए कहता है कि मेरे वचन को देख, मेरे वायदे को देख और उसे बोल, और वैसे ही तेरे लाइफ में होगा। हालेलुया। सो मैं विश्वास करती हूँ कि आप खुदा के निकट जाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, अपने दुखों का हाल, अपने प्रॉब्लम को परमेश्वर से शेयर करेंगे, और सचमुच खुदा अद्भुत रीति से आपके दुखों को, प्रॉब्लम्स को आज़ाद करेगा, आपकी बीमारी से आज़ाद करेगा, हर एक दुख से, तकलीफ से आपको आज़ाद करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। सो आनंदित हो जाएं, क्योंकि खुदावंद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके लाइफ में बड़े काम को करने जा रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सभी जन बोले आमीन, और सबको जय मसीह की मेरे प्रिय। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे।